चलो मैं एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा 5 मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करीब करीब हर इंसान करता है या फिर करना चाहता है। इसके विषय में बाइबल में हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। दानिय्येल नबी की किताब 12 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे दानिय्येल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार से लिखा है कि दानिय्येल नबी की किताब में ये बताया गया है कि अंत के समय में लोग ढूंढ ढांड करेंगे, रिसर्च करेंगे और ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और इसी टेक्नोलॉजी की 5 बातें आज मैं आपको बताऊंगा जो बाइबल में हजारों साल पहले बता दी गई थी। नंबर 1 पे है हवाई जहाज। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ये कौन है जो बादल की नाई और दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों की नाई चले आते हैं। हम देखते हैं कि हजारों साल पहले एक व्यक्ति यशायाह नबी बादलों की नाई और कबूतरों के मानिंद उड़ते हुए जहाज को देख रहे हैं, जो कि आसमानों तक जा रहा है, जो कि बादलों को क्रॉस कर रहा है। अब उस वक्त के व्यक्ति के लिए ये बड़ी ही अजीब सी बात थी, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं था इंसानी एतबार से कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि बड़े बड़े कबूतर के मानिंद हवाई जहाज उड़ेंगे। दूसरे नंबर पर है टीवी। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? किंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के राजा, व्यभिचार और सुख विलास जिन्होंने किया था बेबीलोन के साथ में, उसके जलने का धुआं वो देखेंगे। किस प्रकार से देखेंगे? टेलीविजन के माध्यम से। आप जानते हैं कि जब इराक का वार हुआ, इराक में जंग हुई, क्योंकि जो शारीरिक तौर पर, फिजिकल तौर पर बेबीलोन है वो इराक है, उसके जलने का धुआं पूरे संसार ने देखा। इसके बाद में है तीसरे नंबर पर मिसाइल। आज हम देखते हैं कि मिसाइलें, इसराइल से जो जंग हुई उसमें कितनी ज्यादा मिसाइलें दिखाई गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसकी 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर और वायु अंधियारी हो गई, और उसमें से टिड्डियां के मारे मतलब कि मिसाइल से निकली। चौथे नंबर पर है हाथ व माथे के प्रिंट। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि छाप की बात हो रही है। और आज हमारे हाथों के निशानात किस प्रकार से लिए जाते हैं वो आपको पता है। आज हमें अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए हमें अपने हाथ के निशानों की जरूरत पड़ती है। ये टेक्नोलॉजी हमें बाइबल में हजारों साल पहले दिखाई पड़ती है। 5वें नंबर पर है इंटरनेट। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। आज आप सुसमाचार को किस माध्यम से सुन रहे हैं? आज आप सुसमाचार को इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, और ये आकाश के बीच में उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आज सैटेलाइट के द्वारा कितने लोग जो हैं सुसमाचार को सुन रहे हैं। ये सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिखाई पड़ती है, जिससे ये हमें अंदाजा होता है कि हमारे परमेश्वर का वचन कितना सत्य है और वो किस प्रकार से हमें गाइड करता है कि वो परमेश्वर हर एक सदी को अच्छी तरह से जानता है। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के एलोहीम इस वीडियो के माध्यम से आशीष दे। आप सबको शलोम।